फ्यू आइए आज हम म्यूज़िक का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्ण। गाने की क्रिया अर्थात गाने के तरीके को वर्ण कहते हैं। गाने की क्रिया संगीत में अनेक तरीके से हो सकती है, जैसे कभी स्वर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और कभी स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अनेक तरीके से गायन वादन में क्रियाएं हो सकती हैं। गाने की क्रिया अर्थात गाने के तरीके को ही वर्ण कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि गाते बजाते समय आवाज़ को जो भी चाल मिलती है या गति मिलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। अलग अलग विद्वानों द्वारा वर्ण की जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है कि गायन क्रिया को ही वर्ण कहा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मतंग मुनि के अनुसार वर्ण शब्देन गान मुच्यते, इसका जो अर्थ है गान के प्रसंग में गीत के पदों को लेकर विविध स्वर गुच्छों से सजाने की क्रिया वर्ण है। पंडित अहोबल के अनुसार गायन की क्रिया का स्वरों की पद आदि से विस्तार करने को वर्ण कहते हैं। वर्ण के जो प्रकार माने गए हैं वो 4 प्रकार माने गए हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण, स्थायी का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिर रहना। जब एक ही स्वर को बार बार बोला जाए या एक ही स्वर पर स्थिर रहा जाए तो उसे हम स्थायी वर्ण कहते हैं। आरोही वर्ण, आरोही का अर्थ आपको पता ही होगा कि हम चढ़ते क्रम को आरोही कहते हैं। इसी तरीके से संगीत में स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। अवरोही वर्ण, अवरोही का अर्थ होता है उतरते क्रम को। जब संगीत में स्वरों के उतरते क्रम को अवरोही वर्ण कहा गया है। संचारी वर्ण है जो वो इन तीनों वर्णों के मिश्रण से बनता है, जैसे स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण, इन तीनों वर्णों के मिश्रण से संचारी वर्ण बनता है। तो आइए आगे देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया गया है। स्थायी वर्ण, किसी भी एक ही स्वर को बार बार गाने बजाने को स्थायी वर्ण कहते हैं। जब हम एक ही स्वर को बार बार गाते बजाते हैं तो उसे स्थायी वर्ण कहा जाता है। कैसे? जैसे सा स्वर को सा सा रे, हम एक ही स्वर को बार बार बोल रहे हैं तो हमारा कौन सा हो गया? स्थायी वर्ण। जब एक ही स्वर पर रुक कर, जैसे सा रे गा मा, तो वह हमारा स्थायी वर्ण होगा। स्थायी का अर्थ होता है स्थिर होना, अर्थात जब एक ही स्वर पर स्थिर अर्थात बार बार प्रयुक्त करते हैं तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरोही वर्ण। नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने को अर्थात स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है, जो आरोही वर्ण होता है वो स्वरों का चढ़ता क्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, सा रे गा मा पा धा नी। आपको पता है कि सा से ऊंचा रे होता है, रे से ऊंचा गा होता है। इसी तरह से जो स्वर हैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी। सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा से ऊंचा पा। तो नेक्स्ट देखिए अवरोही वर्ण। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर जाने को अवरोही वर्ण कहते हैं, अर्थात स्वरों के उतरते क्रम को अवरोही वर्ण कहा जाता है। जब स्वर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारा कौन सा वर्ण होगा? अवरोही वर्ण। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। जो तार सप्तक का सा होता है इसकी आवाज़ जो होती है वो सबसे ऊंची होती है। उसके बाद नी, सा तार सप्तक के सा से जो नी की आवाज़ होती है थोड़ी नी कम होती है, नी से धा की कम होती है। तो इसी तरह से जो स्वरों का उतरता क्रम है ये हमारा कौन सा वर्ण होगा? अवरोही वर्ण। संचारी वर्ण, स्थायी आरोही और अवरोही वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। इसमें कभी किसी स्वर को बार बार उच्चारित किया जाता है। कैसे? स्थायी जो वर्ण था हमारा, इसमें क्या होता था कि किसी भी स्वर को बार बार उच्चारित किया जाता था। इसके बाद है कि हमारा आरोही वर्ण आता है। इसमें कभी स्वर ऊपर चढ़ता है और कभी कोई स्वर, अवरोही वर्ण में होता था कि कभी कोई स्वर नीचे उतरता था। इसी तरह से जो संचारी वर्ण का उदाहरण दिया हुआ है वो ऐसे है, सा रे गा मा पापा धापा मागा रे सा सा। उसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें यही राइट करना है। इसमें देखिए कैसे है, सा रे गा, जो स्वर हैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, सा रे गा, तो ये कौन सा वर्ण हो गया? आरोही वर्ण। मामा पापा एक ही स्वर को बार बार उच्चारित किया जा रहा है तो ये कौन सा वर्ण हो गया? हमारा स्थायी वर्ण। धापा मागा, ये क्या है? स्वर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो कौन सा वर्ण हो गया? अवरोही वर्ण। रे फिर इस स्वर को, एक ही स्वर को बार बार उच्चारित करना हमारा था स्थायी वर्ण सा। तो ये इन तीनों का मिश्रण है जिसे हम संचारी वर्ण कहते हैं। एक बात और कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ण में हमेशा जो क्रम है वो एक निश्चित ही रहेगा। जैसे कि हम किसी भी गाने में जब भी हम कोई गाना बोलते हैं, भजन बोलते हैं
या हमने राग भी किए, हमने हमेशा देखा कि जो हमारे स्वरों का प्रयोग है वो एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, कभी भी सभी वर्णों को मिला करके किया जाता है। तो किसी भी गाने में जो वर्ण का प्रयोग है, गीत गज़ल भजन, तो उन सब में संचारी वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जब कोई गाना बोल रहा होता है तो उसमें कभी स्वर ऊपर की ओर जाते हैं, कभी नीचे की ओर जाते हैं, तो यही हमारा संचारी वर्ण है। थैंक यू।